नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से वही पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद से कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोर्ट परिसर के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा मेल आया जिसमें परिसर को विस्फोट से उड़ाने की बात कही गई। ईमेल के मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। पूरे कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए। पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर चप्पे चप्पे पर सघन जांच शुरू की गई। वहीं मुख्य भवन, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और प्रवेश द्वारों पर बारीकी से तलाशी ली गई। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच की कई संदिग्ध वस्तु और बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा की व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। वहीं कोर्ट परिसर के सभी गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। पहचान पत्र की जांच अनिवार्य कर दी गई है। वहीं पर साइबर सेल की मदद से धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ईमेल से स्रोतों और भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई। पुलिस की कहना है कि दोषी की पहचान होते ही उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धमकी के बाद से वकील और कर्मचारी में भी चिंता का माहौल है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की कोशिश की है। वहीं हर गतिविधियों और सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। तब तक के लिए बने रहें टीवी 24 एक्सप्रेस पर। हम लोगों को ये थ्रेट का एक मैसेज आया है, ठीक है, वो सूचना प्रोवाइड की गई है, तो बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम्स ऑन द वे है। अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है, हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया जाएगा। क्या क्या जो आने जाने रोक दिया गया है सर? जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें हैं प्रिकॉशनरी बेसिस पे। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो कब आया सर? हम लोगों को सूचना दी गई है। मेरे पास वर्बल सूचना आई है, ठीक है। तो हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखे हैं। बगल में एक स्कूल को भी उड़ाने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा को लेकर सर? हाँ, वो प्रिकॉशनरी मेजर है हम लोगों का। और ये सिविल कोर्ट को लेकर? सिविल कोर्ट को भी लेकर के जो सूचना आई है उसके बेसिस पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सर क्या क्या है? सुरक्षा को लेकर नहीं है ऐसा, अभी तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं। कैंपस आप देख रहे हैं कि क्लियर। अच्छा, लगातार इस तरह की मैसेजें आ रही है, पहले पटना फिर अररिया, उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जी, थैंक यू। धमकी जाता, कभी कठिनाई धमकी जाता, एक पैटर्न हो गया है। और खास करके जिस दिन कोई VIP का पेरेंट्स कोर्ट में होता है उसी से लगे हुए धमकी आता है। आज भी पप्पू यादव की केस की कोर्ट सुनवाई होनी थी पूर्णिया न्यायालय में, ये सब मुझे मालूम है। और उसी सिलसिले में रात्रि 1:30 बजे करीब एक ईमेल जज साहब को प्राप्त हुआ जिस धमकी दिया। आप लोग तमाम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर है कि सिविल कोर्ट का जो परिसर है सिर्फ अधिवक्ता स्टाफ का नहीं है, बल्कि जो हजारों लिटिगेंट्स आते हैं उसके साथ जो लोग आते हैं, यदि संजोग से कोई दुर्घटना हो जाए हजारों आदमी का जान जा सकता है। तो बम धमाका हो जाएगा तो हजारों की जान जा सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने तत्काल अपना जांच प्रारंभ की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ईमेल आता कहीं से, ये लगातार आ रहा है, तो ईमेल करने वाले कौन हैं, कौन गिरोह के लोग हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जब तक NIA को जांच नहीं जाएगा तो बिहार पुलिस इसको हम नहीं समझते हैं, मेरे मुताबिक, छोटे ज्ञान के मुताबिक, कि यह सुविधा का मामला। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी एक नागरिक के रूप में, न कि जर्नलिस्ट, एक नागरिक रूप में इस मुद्दे बहुत संवेदनशील मुद्दा है। एक आतंक का वातावरण फैल जाता है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो आप लोग भी केंद्रीय एजेंसी जो NIA है उससे भी आग्रह किया जाए
इस मामले को हाथ में लेकर के और जाने दीजिएगा तब ना। क्या कोई साजिश है? क्या लग रहा है कि ये जो है कहीं ना जब हमको लगता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिश हो सकती है। जब तक NIA का जांच नहीं होगा, चूंकि कि सिर्फ पूर्णिया जिला को धमकी नहीं मिला, ये तमाम धमकी मिल रहा है विभिन्न जिलों को। तो विभिन्न जिला को जो धमकी मिल रहा है तो ये संभव नहीं है। जहाँ तक भारत एसोसिएशन के भारत एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रूप में हमारे सेक्रेटरी आज सुबह से ही जैसे इनको सूचना मिली, कहाँ है सेक्रेटरी? तो लगातार ये हाँ, हमारे सेक्रेटरी बहुत यंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत एनर्जेटिक है। इनको जैसे भी सूचना मिली, ये सुबह 7:30 पौने 8 से लगातार बैठे हुए हैं कि किसी को भी कोई आतंक का वातावरण नहीं हो, कोई पैनिकी क्रिएट नहीं किया जाए। और वकीलों नहीं, हम लोग पूरा सहयोग देंगे भाई। हम लोग तमाम तरह का जो भी सहयोग अपेक्षित है, प्रशासन या जांच एजेंसी जो भी सहयोग चाहेगा हम लोगों से, हम लोग देने की तत्पर तैयार। क्या लग रहा है कि ये लगातार जो हो रही है इस तरीके से, इसलिए हमने आप आग्रह किया कि आप लोग सिटीजन के रूप में, एक नागरिक के रूप में इस मांग को उठाइए। मैं जर्नलिस्ट के रूप में भी आप लोगों को नहीं कहता हूँ कि इसकी जांच NIA से हो। NIA से नहीं तो ये संभव नहीं है। ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? आज इस जिला को मिला, उस जिला को मिला, उस जिला को मिला, कहाँ है? सर अपना इसलिए- परिचय बताएंगे। अध्यक्ष तिवारी, ये वाला गेट पर अध्यक्ष बार विकास संघ, हम भी पहुंच सुमन जी प्रकाश सचिव बार विकास संघ। ये जो अभी बम उड़ाने की धमकी मिली है, क्या कैसे है और क्या इसका माहौल है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों के बीच में जो सूचना प्रसारित की गई है उसके अनुसार हम लोगों लाइव्स ग्रुप एक हैं, उनसे जब देखे गए तो उनके सूचना प्राप्त थी कि इस तरह की धमकी मिली है। तो इस पर आवश्यक कार्रवाई हो रही है। प्रशासन भी अपनी तरफ से सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं और जांच अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, जहां से सूचना प्रकाशित आ रही है उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि तभी सही तरीके से हम लोग उस जहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ से ये सूचना प्राप्त हो रही है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है या फिर साइबर क्राइम का ये ऐसा कुछ? निश्चित तौर से दुरुपयोग तो बॉर्डर एरिया भी है आपका। निश्चित तौर से दुरुपयोग तो है ही, लेकिन साइबर क्राइम जो अभी के वर्तमान स्थिति में जो इस तरह से बहुत ज़्यादा तरीके से उभरा है, उसमें कहीं ना कहीं तो, और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है ये गलत भी आ सकता है। क्या किसी का लग रहा है ऐसे कि किसी का मोबाइल है? बिल्कुल हो भी सकता है, बिल्कुल निश्चित। या फिर कोर्ट का ही जो है मेल जो है जो प्रॉपर में आप लोगों का मेल चल रहा है, बिल्कुल किसी को हैक करके? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सजग है, पुलिस प्रशासन सजग है और वो अपना जांच कर रही है। और निश्चित तौर से जो जहां से सूचना प्राप्त हुई है वहां तक भी हमारे प्रशासन पहुंचेगी, ये मुझे लगता है। अपना परिचय बताएंगे। मोहम्मद अंदुली मोनू, अधिवक्ता, पूर्णिया सिविल कोर्ट।